दूसरा इवेंट क्यों शुरू कर दिया? एक दिन मीटिंग करके बंद करो ना। ना आप समझते नहीं है, खुदा बाप एक बड़ा काम करने के बाद रुक नहीं जाता है, वो और बड़ा काम करता है। आई वॉन्ट टू टेल यू, आप भी ना रुकिए, क्योंकि मेरा खुदा ऐसा है जो एक बड़ा काम करता है और दूसरे बड़े काम के लिए मुझे ले जाता है। अभी तब उस समय किस समय जब बपतिस्मा हुआ है, तब उस समय किस समय जब पवित्र आत्मा आया है, किस समय? उस समय जब सबको पता लग गया, जितने लोग वहां थे, आकाशवाणी हुई है, He's the guy. And you know what? खुदा कह रहा है ना, अब जंगल की ओर चलो। पावर ऑफ गॉड, अब जंगल की ओर चलो। Are you ready? Power of God. Worship leaders, worship team, people here, come on, everybody watching me, are you ready? Are you ready? क्योंकि एक बड़ा काम करने के बाद खुदा रुक नहीं जाता है। श्वेता बहन, मैं आपको कहना चाहती हूँ, किरण बहन, मैं आपको कहना चाहती हूँ, लोगों में आपको कहना चाहती हूँ, एक बड़ा काम करने के बाद खुदा रुक नहीं जाएगा, वो आपको फिर से आगे ले जाएगा, because he is a progressive God. He wants to take you, Tanish, from one glory to another. Don't stop there. It's powerful. तब उस समय वो उसको जंगल में ले गया। और पता क्यों ले गया? क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह जाकर के पब्लिक फ्रंट पे अपनी मिनिस्ट्री करता, उसको तैयारी की जरूरत है। कहिए तैयारी, कम ऑन, कहिए तैयारी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं हमने इतना एक अच्छा इवेंट कर लिया, मुझे मतलब कि पूरी दुनिया से, अमेरिका से लोग कह रहे हैं, न्यूजीलैंड से कह रहे हैं, फिजी से कह रहे हैं, बैंगलोर से कह रहे हैं, आपने क्या इवेंट करा था, क्या 1 मार्च का ऐसा लग रहा था जैसे कॉन्सर्ट में हो, इतना खूबसूरत हो। अरे ये तो बस अभी हुआ है, इसके बाद और होना है। पर इसके लिए सुनिएगा, पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज 40 दिन का सफर पूरा करना होगा, और ये 40 दिन का सफर आसान नहीं होगा। इससे पहले यीशु मसीह अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री करे, जाकर के अंधों के आंखों पे हाथ रखे, जाकर के लंगड़ों को चलाए, इससे पहले वो इस पब्लिक मिनिस्ट्री को करे। खुदा कह रहा ना, अभी ये 40 दिन और, कहिए 40 दिन और, 40 दिन और हाथ रखे, जाकर के लंगड़ों को चलाए, इससे पहले वो इस पब्लिक मिनिस्ट्री को करे। खुदा कह रहा ना, अभी ये 40 दिन और, कहिए 40 दिन और, 40 दिन और, 40 दिन और। बेटा अगर तुम थक गई तो मैं बताना चाहती हूँ 40 दिन और। भैया अगर आप थक गए तो मैं बताना चाहती हूँ 40 दिन और। रीना अगर तुम थक गई तो मैं बताना चाहती हूँ 40 दिन और। रॉबिन भाई अगर आप थक गए तो 40 दिन और। पास्टर पीटर आप थकते नहीं है, पर मुझे पता है how you feel. I tell you, I know my husband, how much he has been going through. From 2 days he had chest pain, but he is here. You know what? We have understood 40 दिन अभी और है, पर इसलिए है क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री करे, उससे तैयारी की जरूरत है। और पता तैयारी में उसे कौन मिलेगा? पवित्र आत्मा से तो वो भरा हुआ है, पर वहां एक शैतान भी है, क्योंकि बाइबल बताती है और इब्लीस 40 दिन और 40 रात टेम्प्ट करता रहा, कभी ये कभी वो। मैं आपको बताना चाहती हूं, the Satan threw his best shots in these 40 days. Satan will throw his best shots in these 40 days. Come on, take it from me. Take it from me. इन 40 दिन में, 40 दिन में यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया है। और पवित्र आत्मा इसलिए ले गया है ताकि उसकी परीक्षा हो। बताइए कैसी बात है? कौन बाप अपने बेटे को ऑलरेडी जो बहुत काम कर रहा है उसको जंगल में भेजेगा? पर मैं आपको बताना चाहती हूं, एक बाप है जो आसमानी बाप है, और उसे पता अगर मैंने अपने बेटे को इस जंगल में नहीं भेजा और अगर वो तैयार नहीं हुआ तो वो क्रूस भी नहीं उठा पाएगा। और आज मैं और आप जो सजे धवरे अच्छे से बैठे हैं ना, फेसबुक की इतनी बढ़िया मिनिस्ट्री हो रही है, लाखों हजारों लोग देख रहे हैं, हमारे घर में खाना है, हमारे तन पे कपड़ा है, क्योंकि एक यीशु था जो 40 दिन निराहार रहा है, वो खुदावंत का बेटा है। And he is in those 40 days and 40 nights before he can do public ministry. Listen, before God can launch you out into the public, he will train you in the private. खुदा बाप इससे पहले, और सुनिए ये प्राइवेट स्पेस जो है ये रिजॉर्ट नहीं होने वाला है। Come on, say that. ये 40 दिन रिजॉर्ट में नहीं बीते यीशु के, ये 40 दिन आसानी से नहीं बीते यीशु के, ये 40 दिन किसी आलीशान महल में नहीं बीते, ये 40 दिन जंगल में जंगली जानवरों के साथ बीते हैं। If you are saying इतनी परेशानियां क्यों हैं? You might be in the jungle and God is training you. इससे पहले यीशु अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री करे, खुदा बाप उसको इन परीक्षाओं से लेके जा रहा है। और एक बात बताइए, परीक्षा जब बच्चे की होती है तो क्या परीक्षा अच्छी लगती है? मुझे मैथ्स एग्जाम कभी नहीं अच्छा लगा,
फिजिक्स कभी नहीं अच्छा लगा, बायोलॉजी निपटा लेती थी। पता क्यों? मुझे ऐसा था खुदा बाप ये परीक्षा मैं क्या बताऊं। आप अगर बच्चे से पूछेंगे तो उसको परीक्षा कभी नहीं अच्छी लगेगी। पता क्यों? क्योंकि उसको मेहनत करनी है परीक्षा में, उसे बैठ के पढ़ना है, और अगर तैयारी पूरे साल नहीं करी है तो आखिरी मोमेंट पे पढ़ना है। पर उसको कैसे समझाएं कि ये परीक्षा ना आपको नाश करने के लिए नहीं है, ये परीक्षा आपको एक दूसरे स्तर पे ले जाने के लिए है। एक बच्चा जब 5th क्लास में होता है, उसका फाइनल एग्जाम होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि उसको एम्बैरेस करे टीचर, वो इसलिए नहीं होता है कि उसको जा करके हम लोग बुरी बुरी बातें बोले, वो इसलिए नहीं होता है कि बच्चे की नींद खराब हो जाए और वो नाश हो जाए। अरे परीक्षा बच्चे की इसलिए होती है ताकि वो नाश ना हो, पर पास हो जाए, प्रमोट हो जाए और उन्नति पाकर दूसरे स्तर पे जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं ये 40 दिन का सफर और परीक्षा इसलिए है, अमन, ये 40 दिन का सफर और परीक्षा इसलिए है ताकि हम और आप भी दूसरे क्लास में जाएं, एक दूसरे स्तर पे जाएं। आई बिलीव इट दैट वी आर नॉट कॉल्ड टू स्टे एट द सेम लेवल वेयर वी आर।